भी मैं कनेक्टेड लीजिए। मैं कनेक्ट मेरे प्रवाह के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दीपावली के मौके पर आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ के फिर आपका परिचय करवाऊंगी। प्रज्वलित दीपों से जगमगाता रहे आंगन तुम्हारा, मिष्टी की मिठास से मीठा रहे जीवन तुम्हारा, आनंद व संतोष से भरे तुम्हारा खजाना, प्रेम की बहुतायत हो यही है स्वप्न हमारा। तो प्रवाह के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपकी मुलाकात हम अमर जी से करवा रहे हैं, जो कि सिक्किम से हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में हैं। और हम ज्यादा वक्त आज नहीं लेंगे, क्योंकि आज दीपावली का मौका है। सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा में व्यस्त होंगे, तो आज हम केवल उनकी रचनाओं का रसास्वादन करेंगे। वो नेपाली भाषा और हिंदी और अंग्रेजी तीनों में उनकी बहुत ही सुंदर पकड़ है। वो अनुवादक भी हैं और उनके बहुत से काव्य संग्रह छपे हैं। और वो निरंतर साहित्य की सेवा कर रहे हैं। और हिंदी और नेपाली दोनों भाषाओं में वो बराबर से अपना कार्य कर रहे हैं। तो आज हम आपको अमर जी के साथ उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। वो देखिए, अपनी पुस्तक भी आपको दिखा रहे हैं, जो उनका अपना संग्रह है। तो अमर जी, ओवर टू यू। वेलकम अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं उमंग जो यूट्यूब चैनल है और मैडम आपके प्रति बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। वो इसलिए कि मैं एक सीमांत क्षेत्र सिक्किम में रहता हूँ और इस तरह से जो बड़ी क्षितिज, हिंदी की जो बहुत ही बड़ी क्षितिज, अनंत क्षितिज जो हमें मिलने जा रही है, इसके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हुए और तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मैं समग्र एक ही शब्द में सबको नमन करते हुए मैं अपनी जो कविता है, सबसे पहले जो मेरी मातृभाषा नेपाली है, आप जानती हैं जी जी। तो ये रही मेरी नेपाली भाषा की जो मानव कृति। तो मातृभाषा को नमन करते हुए, श्रद्धा करते हुए मैं सबसे पहले एक कविता नेपाली में पढ़ूंगा, उसके बाद पूरी हिंदी में पढ़ते जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। और हम सब लोग नेपाली भाषा की मिठास को समझते हैं, और आपकी वाणी भी इतनी मीठी है कि लोग, दर्शक हमारे बहुत प्रसन्न होंगे आज के दिन आपका उनसे परिचय हो रहा है। जी अमर। ठीक है, तो ज्यादा मूल्यवान समय ना लेते हुए मैं कविता निवेदन करने जा रहा हूं। और शीर्षक है वंदना। गर्दछु भक्ति अंतर मन ले तिमीलाई, गर्दछु भक्ति अंतर मन ले तिमीलाई, चढाउन पाऊं काव्य अमृत जन जनलाई। अमृत ममा तप तप तपकी रहोस्, ज्ञान दुब सबमा खूब हरित भइरहोस्। अरु माग्नु छैन मैले हे शारदे माँ, होस् अविरल सकृपा अरु प्राणीमा। फलत फैलियोस् प्रेम पुञ्ज जगतमा, रह्यो यति नै मेरो जीवन तृष्णा, रह्यो यति नै मेरो जीवन तृष्णा। स्वीकार्योस् यो सरिद वंदना। और इसी का हिंदी मैं पढ़ूंगा और इसके बाद पूरी हिंदी में ही पढ़ूंगा। बिल्कुल। तो ये देखिए जी, इसका अनुवाद आप सुनाएंगे पहले हमें। जी ये मेरी कृति है जी, सुनाऊंगा जी। और ये हिंदी अनुवाद जो साहित्य भूमि दिल्ली से छपी थी। तो बहुत सुंदर, मानव का ही आपने दोनों मानवीकरण कर दिया है, नेपाली में भी और हिंदी में भी। बहुत सुंदर जी जी, नमन है आपको जी। और ये वरिष्ठ साहित्यकार कवि डॉक्टर ए कीर्तिवर्धन जी के देखरेख में छपी थी ये दिल्ली में। तो इसी में से अब मैं पूरी कविता पढ़ूंगा जी। स्वीकारें वंदना। स्वागत है आपका। करता हूं भक्ति अंतर मन से तुम्हें, दे सकूं काव्य अमृत जन जन को। अमृत मुझ में टप टप टपता रहे, ज्ञान दूब सब में खूब हरित होता रहे।
और कुछ मांगना नहीं है मुझे, मां शारदे हो सदा अविरत कृपा सब प्राणी में। फलत फैले प्रेम पुंज जगत में, इतनी सी है मेरी जीवन तृष्णा, इतनी सी है मेरी जीवन तृष्णा, स्वीकार हो यह सरिद वंदना। बहुत सुंदर। तो माँ शारदे का आशीर्वाद मिल गया है और अब हम आगे आपकी रचनाओं का और रसास्वादन करेंगे। अमर जी, बहुत सुंदर रचना है आपकी। आप तो प्रकृति के से जुड़े हुए हैं, तो आपकी तो रचनाओं में प्रकृति प्रेम बहुत होगा, जहां तक हम समझते हैं। जी जी, मैं भी एक उपासक हूँ और अदृश्य शक्ति की अनवरत अर्चना करता हूँ। क्या कहूँ, आगे मैं बढ़ूंगा। जी, चाहा कविता का जो शीर्षक है। स्वागत है आपका। चाहता हूँ मैं कोई किसी को नष्ट न करे, परस्पर प्रेम की भावना वितरण करे। मन कदापि गंदगी से न भरे, किसी षड्यंत्र में न फंसे। बहुत सुंदर। चाहता हूं मैं मनुष्य जीवन समझे, जीवन और मरण भी समझे, व्यर्थ के अहम में कोई न जिए, यूं भ्रम में कोई न फंसे। चाहता हूं मैं कथनी और करनी में न हो भिन्नता, बने सद्भावना प्राणीवादी, मनुष्य मनुष्य को न मारे, सबको अपनी ही संतान समझे। चाहता हूं मैं मनुष्य फुर्सत में चिंतन करे और करे सकारात्मक बर्ताव सदा, करे यत्न समझने का प्रकृति की प्रवृत्ति, और धरती साझा घर समझे। स्वयं कभी न हो नकारात्मक, कभी न हो नकारात्मक। चाहता हूं मैं अब हर कोई खुद की आत्म समीक्षा करे और खुद के अपराध को खुद ही स्वीकार करे। मनुष्य भी मनुष्य बने, मनुष्य महामनुष्य बने। बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है। और मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बहुत सुंदर बात आपने कही है, बहुत ही सुंदर। इतना जी। वैसे मनीषी कवियों को मैं नमन करते हुए, जिक्र आ गया तो नमन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये तीसरी कविता, जीवन की चेतना। निश्चल रहना जीवन नहीं है, जीवन में श्वास चलनी चाहिए, फिर श्वास निश्वास ही जीवन नहीं है। जीवन तो हलचल है, वह भी निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। मानवीयता की प्राप्ति होनी चाहिए, मानवीयता ही प्रदान की जानी चाहिए, तब मात्र सार्थक जीवन हो सकता है, पूर्ण मनुष्य का जीवन हो सकता है। निश्चल रहना तो गड्ढे का पानी जैसा है, जो वहीं दूषित होता है, वहीं दुर्गंधित होता है। कीड़े पलते हैं और अहितकर होता है, लेकिन बहाव में पानी का जीवन क्रम चलता है, जहां दायित्व संपादित होता है, सृष्टि का क्रम चलता है, अनंत क्रम चलता है। इसलिए अब व्यष्टि व्यष्टि में बहना होगा, समष्टि समष्टि में बहना होगा,
वैश्विक स्तर पर बहना होगा, अब तो तुम्हें भी बहना होगा, उधर उसे भी बहना होगा, इधर मुझे भी बहना बहना होगा, होगा। हाँ, तो बहना होगा। बहुत। इसलिए इसलिए हम सजग हो जाएं, हम सजग हो जाएं, इन दलों को तोड़ें, हम जीवंतता में बहें, नव चेतना में बहें, वहां तुम तुम जन्मे गड्ढे को तोड़ो, मैं मेरा कुआं तोड़ता हूं, उसे भी अपने गर्त तोड़ने के लिए कहो, कहो अब अपने अपने व्यवधानों को हटाएं, अपने अपने व्यवधानों को हटाएं, वरना यह जीवन ऐसा जीवन कहना मात्र रहेगा, जीवन केवल भ्रम रहेगा, लगभग धड़कन के रहने तक प्राय मृत प्राय ही होता है, युग युग मुर्दा तुल्य ही रहता है। बहुत गहरी और बात कह देते हैं आप, बहुत कम शब्दों में और बहुत ही गहरी बात आपकी आ गई कि आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है लोगों को। बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने जिस्म को एक पिंड समझता हूँ। मेरे अंदर कई प्राणी रहते हैं, जिसमें से एक इंसान है, एक नेक इंसान कह सकती हैं आप, तो उसी की आवाज को मैं आप लोग तक पहुंचा रहा हूँ। मैं एक माध्यम हूँ, स्थूल अस्तित्व ही हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तो एक सामान्य इंसान हूँ। लेकिन आप आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, आपने उस चीज की गहराई को समझा है कि ये स्थूल शरीर और आत्मा के बीच का जो अंतर है वो आपने पकड़ा है, और बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी रचना को पेश किया है। बहुत सुंदर। आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो आपकी महानता है, विद्वान विदुषियों की जो महानता है, वो किस तरह से समझते हैं, किस तरह से उसमें अनुभूत करते हैं, ये श्रोताओं की जो स्रष्टा जी जी। दृष्टा की खूबी है। आपने जो रुके हुए पानी की बात कही ना, वो बहुत ही मुझे अंदर तक छू गई। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है, बहुत ही सुंदर बात है। प्रवाह जो है शुक्रिया, वो जीवन में बहुत आवश्यक है। निश्चल ना बैठो, प्रवाहित होते रहो। बहुत सुंदर बात है रमन जी। शुक्रिया जी। मैडम, शुक्रिया। जो आपकी पसंद की एक कविता है, आप भी हाँ, पसंद करती हैं, जी शीर्षक है जी समूल परिचय। जी समूल का मतलब समूह की जो दुनिया है, जो दुनिया में हम इंसान रहते हैं, जो चेतनशील प्राणी हैं, विवेकशील प्राणी हैं, इसमें हम्म, से भी जो अंतर से जो बातें उभर के आती है, ये कविता जो है, ये सबकी हम सबकी प्रतिनिधित्व कर रही है। तो जी आपकी भी आवाज है, मेरी भी है, तमाम सुनने वालों को, जी सब सुनने वालों की भी आवाज है। जी जी तो स्वीकारें। जी। हाँ, स्वागत है जी। समूल परिचय। जी जाति से मैं प्राणी, जाति से मैं प्राणी, मैं मनुष्य जात से, नाम मेरा पौरुष, नाम मेरा पौरुष, हूँ यात्रारत अनादि से, उत्तर के लिए अनेक अन्वेषण में मैं अद्यावधि अनवरत, समय के सोपानों पर चलता हूँ, कोलाहल शून्यता पढ़ता हूँ, पूर्वाभास और अनुभूति करता हूँ। यह जड़ चैतन्य मूल उपलब्धि, यह जड़ चैतन्य मूल उपलब्धि है, वर्तमान पता यही धरती, मेरा अभिभावक है यही प्रकृति। और आगे पांचवी कविता, जी ऋतु और चिड़िया। जी मेरे देश में जब जब ऋतु बदलती है, तब 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 समाज में नवा आशा आती है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। हर एक ऋतु के आगमन में घर आंगन और दरवाजों पर रंग बदल कर आती हैं चिड़िया, हाँ और
सूघा रट लगाती हैं विभिन्न शोरों में, सारिका कौवे चिल्लाते हैं, सारिका कौवे चिल्लाते हैं। ये ऋतु की चिड़ियां बहुत विचित्र होती हैं, बहुत मधुर गीत सुनाती हैं, कई प्रकार की बोलियां बोलती हैं, मनुष्य की भाषा की नकल भी करती है। मुझे तो ऐसा लगता है इन चिड़ियों में नव चेतना घुसने पर, युग चेतना घुसने पर एक दिन अवश्य ही इस विश्व के पर्यावरण को विशुद्ध बना सकेंगी। लेकिन हाँ, अभी पता नहीं है इन विद्यमान ऋतुओं के पश्चात, क्योंकि स्वरूप तथा भाषा बदलकर आहिस्ता बदल जाती हैं। पता चलने बिना ही गुम हो जाती हैं, संपूर्ण ही खो जाती हैं। इसमें एक बात हम ये कहेंगे कविता, नहीं अभी रुकिए, आपकी छठी कविता से पहले आप मेरी टिप्पणी सुनिए कि ये जो आप सारिका और कौवों की और चिड़ियों की बात कर रहे हैं, ये सब आपके पास उपलब्धियां हैं। हम लोग शहरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में, ऊंचे टावर्स में, जहाँ पे चिड़िया कौवे देखने को ही नहीं मिलते हैं। ना गौरैया आती है, ना कौवे आते हैं। उनको सुनने के लिए किसी ऐसे स्थान पे जाना पड़ेगा कि जिनकी वाकई में वाणी सुन सकें। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो ये सब वहाँ पे नसीब नहीं है। तो आप इस कविता, आखिर कविता ही है, इसको प्रतीकात्मक अर्थ से भी आप ले सकती हैं, कहीं तुलनात्मक इसकी अर्थ भी लगा सकती हैं। ये आपके ऊपर है। नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो सार्थकता है वो देख रहे थे कि हम लोग को वाकई में नहीं दिखते हैं, ना कौवे ना चिड़िया। जी जी। तो आगे मैं जा रहा हूँ। मानव कविता जो इसकी मूल प्रतिनिधि कविता जो है इस संग्रह की मूल मानव है जी। और मेरे अंदर में जो एक इंसान है उसकी आवाज है। मैं तो एक साउंड बॉक्स की तरह हूँ जो बजता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। इसको कहते हैं सादगी की इंतहा हो गई। पता नहीं। मैं अपने आप को इस वक्त काफी जीवंत समझ रहा हूँ अपने आप को। मेरी जीवन की ऊर्जा इसी तरह से मिलती है, इसमें कोई दूरा नहीं है जी। ये बिल्कुल मेरी आत्मा कहती है जी। और वास्तविक मेरा जीवन का क्षण है ये जी। तो निवेदन कर रहा हूँ। मानव जी, स्वागत। पूर्वांकित हो रहे हैं वैसे ही दृश्य में दुष्ट दृष्टि, पूर्वांकित हो रहे हैं वैसे ही दृश्यों में दुष्ट दृष्टि, होते हुए भ्रूण पिंड के गर्भ में ही रक्त सृष्टि। यहाँ पे एक फीलिंग में जा सकती है, एक भावना में, कल्पना में, एक गहराई में आप डुबल के लगा सकते हैं जिसका कोई सीमा नहीं है, सीमाहीन है। तो है, होता है अवतरित जग में जैसे ही, रंगित होता है कलंकित रंग वैसे ही, पूर्व अभिशप्त रंग कोई न कोई, फिर लगेगा मैल सुकुमार मौलिकपन में, क्रमिक उदित होते स्वच्छता में, उस सुकोमल एवं पवित्र जीवन में मानसिकता हो जाती है दूषित, पल्लवित हृदय बनता है कलुषित। बनकर व्याकुल वह चक्कर लगाता है, अज्ञात जीवन निशब्द रोता है, अंततः यात्रा अनिश्चित हो जाती है। स्वरूप लिख न सका उसका, सो रंग दिख न सका उसका, सो दृष्टि भूल न सकी उसकी, सो सोच उभर न सकी उसकी। नहीं पाया उसने स्वांत हंसना,
नहीं पाया उसने स्वांतर हंसना, नहीं पाया उसने स्वाधीन बचना। यहाँ जब कभी अवतरित होती है, वही पूर्ववत प्रक्रिया दोहराती है। इसलिए वह जब कभी पराधीन है, पुनः उसी तरह आहातित होता है, पुनः उसी तरह आहातित होता है। व्यवधित यह जगत समझने के लिए, व्यवधित यह जीवन समझने के लिए, अनिश्चित यह मृत्यु समझने के लिए, असफल यह प्रकृति समझने के लिए, क्यों कृत्रिमता बची रहती है, क्यों कलंकित होता है यह मानव, क्यों कलंकित होता है यह मानव। ओहो विशुद्धता कब बचेगी, कब बचेगी, कब उदित होगा सूर्य सचेत बनकर, अंततः कब होगा मानव उन्मुक्त, कब होगा उन्मुक्त मानव। दर्शकों, बहुत सुंदर एक कविता कही। देखिए इन्होंने, अगर आप इसको भौतिक रूप में लेके, जब बच्चा पैदा होता है तो कितना निश्चल होता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो कैसे कैसे कलुषित होता चला जाता है। यही हमारी आत्मा का स्वरूप है कि जब हम आते हैं इस पृथ्वी पर तो हम निष्कलंक होते हैं, लेकिन इतने अपने विचारों के द्वारा हम अपने को दूषित कर लेते हैं। जहां तक मैंने उनके इस कविता का अर्थ समझा है वो शायद यही है। बहुत आभार आपका कि आपने इतनी सुंदर रचना सुनाई हमें। जी जी, बहुत ही। तो ये अब कविता का जो शीर्षक है, मनुष्य की चिल्लाहट। मुक्त होना चाहता हूँ भेदभाव के कारागार से, विभिन्न प्रकार के बोझ से, सिमटती सीमाओं से मैं भार रहित होना चाहता हूँ। ये कई नाम पत्रों से उन्मुक्त होना चाहता हूँ, इस सीमित आयतन से। नहीं सकूंगा ढोने ये बोझ, और न दो मुझे धर्म जाति के नाम पत्र। न चिपकाओ अनावश्यक लेबलें, न खींचो और सीमाएं, खड़ी न करो और दीवारें। बांध न सकूंगा और बादों के बंधनों में, बांध न सकूंगा और बादों के बंधनों में। स्वतंत्र जीना चाहता हूं अब, स्वतंत्र जीना चाहता हूं अब मैं मनुष्य की मौलिकता में, मैं मनुष्य की मौलिकता में। असल में मनुष्य आप ही हैं इस समय कि मौलिकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें बहुत कम सुनने को मिलती है कि अपने स्वरूप को पहचानना कैसे है। वो आपने बहुत अंदर तक उसको जिया है। और जी बहुत सुंदर जी। मेरे चश्मे में पता नहीं क्या आ गया, इसको थोड़ा पहुंच भी लूं। इसी में क्षमा चाहता हूं दर्शकों आप सबसे कि मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, पता ही नहीं चला, मुझे पहुंचना चाहिए था पहले ही। आपको अभी पूछ लेता हूं और माफी भी चाहता हूं आप लोगों से। नहीं और जी। अभी मैं पढ़ रहा हूं महानता। महानता स्वीकारें? जी। महानता। स्वागत है आपका। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है मनुष्य सूरज की पूजा क्यों करते हैं? अरे वाह। प्राय प्रात उठकर हृदयांतर से क्यों नमस्कार करते हैं? तब तो सुन लीजिए। क्योंकि सूरज प्रकाश बिखरने में पक्षपात नहीं करता, गर्म दिन पर भेदभाव नहीं करता। उसके लिए तो धनी गरीब, जात धर्म, सुंदर क्रूप, आंचलिक राष्ट्रीय समान है, दृष्टि समान रखते हैं, संसार को समान सम्मान करते हैं। उसके पास ऐसे बेहिसाब गुण हैं, ब्रह्मांड के चक्र की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए
इसीलिए सब मनुष्य गुणबोध करने वाले सूर्य को सहृदय श्रद्धा करते हैं, सिर नत करके नमस्कार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी आपने कविताओं में बड़ा अच्छा संदेश दिया है। और हर चीज तो देखिए क्या होता है कि हम लोग कुछ बातों को भूल जाते हैं। जब हम रचनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारी फिर से जो सोई हुई वो सुषुप्ता अवस्था में जो हम चले जाते हैं ना, वहां से हम फिर जागृत हो जाते हैं। तो ये रचनाएं बहुत सटीक हैं आज के मानव के लिए, बहुत ही सुंदर। यही तो खासियत और खूबी होती कविताओं में। मुझे बिल्कुल। कविता बहुत बड़ी शक्ति लगती है। वैसे मैं हर शब्द को मैं शक्ति का एक अणु समझता हूँ, और इसमें समझने की बात ही नहीं है, ये तो हमारे समझ से बहुत दूर की बात है। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया मैडम, अब हमें बहुत खुशी हुई। और अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ नवी कविता, जो छोटी छोटी कविताओं में से नवी कविता नवदृश्य। जी जी जी, स्वागत है। वे प्रचंड धूप में गर्म अलकतरे की सड़क पर गिटी रूपी अक्षरों को गर्म करके निरंतर पसीना गिराते हुए सुंदर सड़क शीर्षक की कविता रचते हैं, सड़क कविता लिखते हैं। कभी वे घनघोर बारिश में भीग कर दुख कष्ट सहते हुए स्वजीवन सिर पर रखकर मृत्यु से युद्ध लड़कर फिर उसी तरह सड़क संपर्क शीर्षक की बेहिसाब कविताएं लिखते हैं, बाध्यता की कहानियां लिखते हैं। वे मजदूर किसान जवान अपने अपने कर्म की कलम से, अपने अपने खून और पसीने से अपने अपने देश के शरीर की यथार्थ कहानियां लिखते हैं। अपने अपने देश के सिर पर सुंदर साहित्य की रचना करते हैं। लिख रहे हैं इसी तरह अज्ञात कथाकार, विश्व के साहित्यकार, परिश्रमी प्रतिमाएं अपने अपने देश के हृदय में, अपने अपने देश के झंडे के लिए, अपने अपने देश के झंडे के लिए। बहुत 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी निवेदन करने जा रहा हूँ। आवश्यकता एक शक्ति पुंज की, एक आह्वान है, एक निवेदन है, एक अनुग्रह है, हार्दिक एक पुकार है उस शक्ति को, अदृश्य शक्ति को, जिस शक्ति ने इस चराचर जगत को बनाई और सब कुछ आप समझ रहे। तो आवश्यकता एक शक्ति पुंज की जी जी हमें महसूस हुई, हमें हमारे अंदर के जो इंसान को जो महसूस हुई, उन्हीं शब्दों को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। जी, आपका स्वागत। हे धरती, एक ऐसे बेटे को जन्मा दो जो किसी सीमा के भीतर कैद न हो, किसी जात, धर्म और भाषा से न भिड़े। हे धरती, एक बेटे को जन्मा दो जो धरती को घर समझे और सब मनुष्य को अपनी संतान समझे। हे धरती, एक ऐसा मनुष्य जन्मा दो, बेटी जन्मा दो या बेटा जन्मा दो, बेटी जन्मा दो या बेटा जन्मा दो, पर अद्भुत संतान जन्मा दो जिसमें तुम्हारा संपूर्ण आशीर्वाद हो। वह सृष्टि और जीवन को पहचानने वाला, सबकी पहचान करने वाला, एकाग्रता में
दिव्य चेतना खोल सकने वाला, विनती है जन्मा दो हे धरती, अविलंब जन्मा दो, कोई अलौकिक शक्ति पुंज जन्मा दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी मैडम, और इसके बाद मैं फिर आगे और बढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल। ये कुछ व्यंग्यात्मक कविता, जैसे हमारे कीर्तिवर्धन साहब ने जी भी फरमाइश की थी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्हें बहुत तो अच्छी लगेगी जब सुनेंगे वो। स्वीकारें। इस कविता का जो नाम है, जी। मैं वे और कुत्ते। बहुत सुंदर। वह एक समय था, मैंने मनुष्य को खुद जैसा ही ठान कर बहुत नजदीक गया, मनुष्य ही मानकर श्रद्धा की, सहयोग किया, मनुष्य के नाते अत्यधिक विश्वस्त हो गए। अंततः मनुष्य को दिल के भीतर घुसने दिया, लेकिन मुझे बदले में मनुष्य ने 2 पैरों का बैल समझा, और वह लोमड़ी बन गया और निकाला आंत और पेट, और मुझे संपूर्ण लुढ़का दिया। आए दिन मैं वैसे लोगों को देखते ही अचानक ही आतंकित हो जाता, कहीं अचानक मुलाकात होने पर पीछे हटकर कोसों दूर भागता हूं। उस रात सपने में भी संकट में फंसता हूं। उस घटना के पहले मेरे उस जीवन के पहले थे मेरे कई मित्र, उन चक्कर लगाते कुत्तों ने कभी भी मुझसे विश्वासघात नहीं किया है, अंधेरे में भी कभी भी काटने का आक्रमण नहीं किया, अन्यथा अमुक से अमुक चू चू करते पूंछ हिलाकर निकलने, पैरों के पास आकर गिरने लगे। कितना सप्रेम भाव से मेरे घर के दरवाजे तक पहुंचाते, कितना सप्रेम भाव से मेरे घर दरवाजे तक पहुंचाते। आए दिन याद करता हूं तो आत्मा ग्लानि होती है, मैंने किस दिन वह भूल की, आज अपने काल से मैं मर गया हूं। बहुत सुंदर। तो दर्शकों, आपको हम एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि अमर जी ने कबीर के दोहों को भी नेपाली भाषा में रूपांतरित करा, उसका अनुवाद करा है, तो ये उनकी बहुत महानता है। तो हम समय का थोड़ा सा आज अभाव है हमारे पास, तो अमर जी, हम आपकी समापन कविता जो है, जो आप सुनाना हमको चाहेंगे, वो हम अवश्य सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज दीपावली का दिन है और सभी के घर इस समय पूजा अर्चना का समय हो रहा है, तो हम आपसे वो कविता अवश्य सुनना चाहेंगे। और किसी दिन आपको पुनः बुला करके हम नेपाली में जो आपने कविता का अनुवाद किया है वो हम अवश्य सुनना चाहेंगे आपसे। तो अभी कितनी कविताएं मैं पेश करूं? अब आप अब इस समय हमारे पास इतना ही समय है, आप अपनी जो समापन आप कविता सुनाना चाहते हैं हमको वो सुना ठीक है, दीजिए। मेरे सामने जो कविता आई मैं उसे ही सुनाऊंगा, जी 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 बिल्कुल। क्योंकि कविता का भी दिल होता है, तो हाथ में आ ही गया है, तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। मैं इसे दुखी नहीं बनाना चाहता हूँ। नहीं इसकी नहीं बारी बिल्कुल आ ठीक ही है। गई। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा उसको महसूस भी नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ही, उनका भी स्वागत है। जी, तो आज की 13वीं, यानी कि आज की मुझे
जो 13 जानकारी नंबर 13 नंबर पे नहीं लेंगे, फिर हम 14 करेंगे। 13 नहीं ठीक है, करेंगे, फिर हम 14 करेंगे। और एक पढ़ेंगे फिर उसके जी बाद ना, जी ठीक जी है। जी 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 तो ठीक है। बढ़ती दूरी। जी मेरे वक्त में एक हिमालय है, हिमालय के आसपास पहाड़ हैं, पर इतने सारे पहाड़ों के बीच भी हिमालय अकेला है। फिर इन पहाड़ों में शहर बाजार हैं, गांव बस्ती हैं, यद्यपि ये पहाड़ भी अकेला हिमालय जैसे हैं। इन शहर बाजार के भीतर, इन गांव बस्ती के भीतर इतने सारे दरबार हैं, बिल्डिंग घर हैं। इतने सारे होने के बावजूद भी बाजार बस्ती निवास अकेले हैं, और इन आवास निवासों में बड़े बड़े भद्र लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, पर सब के सब अकेले हैं। ऐसा ही है। तो एक दिन यहाँ हर एक मन अकेला हो सकता है, अकेला हो सकता है, और दूर हो सकता है। बहुत तो सुंदर, अभी एक ही जी, कविता हाँ मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूँ। जी, अकेलापन से दूर हटके कुछ कोलाहल में आए। जी जी। तो एक कविता आपको, इसका जो शीर्षक है, जी अमानवता के घोर प्रतिवाद में मौन कविता। इसको दोहरा दूं, हाँ हाँ शीर्षक है जी अमानवता के घोर प्रतिवाद में मौन कविता। तो कविता यहाँ पर पढ़ेंगे जी, जूम करके। वाह, अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्योंकि अभी शब्द नहीं है दुनिया में जो इसके बारे में क्या कहें क्या लिखें। जी तो जी, इसी के साथ ही बहुत बहुत आभार करते हुए धन्यवाद। आप जय मानव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आशा है आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि देखिए हमारे सभी प्रांतों से सिक्किम हमारा कितना खूबसूरत एक प्रांत है, जहाँ पर पहुंचने के लिए हर कोई व्याकुल रहता है कि जाके उसके सौंदर्य को निहारे। तो अमर जी हमारे वहीं से हैं और उस पूरे प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कि पूरे हिंदुस्तान में ये चैनल जो है वो हर किसी की कविता, चाहे वो सिक्किम से आ रही है, चाहे वो बेंगलोर से आ रही है, चाहे वो मैंगलोर से आएगी, पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का जो मैं कोशिश कर रही हूँ, उसमें मुझे सफलता मिले। आप सभी लोगों को फिर पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ अमर जी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आए और आपने हमारे इस मंच को गौरवान्वित किया। धन्यवाद आपका। आभार।